एक और बार हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। हर एक विश्वासी लोगों का बहुत बड़ा धन्य आशा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, और उसके बाद होने वाला हर एक चीज हम पढ़ता है, सीखता है, ध्यान करता है जब हमारा विश्वास जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ने का एक उत्साह हमारे जीवन में देता है। पिछले 2-3 हफ्ते से हम मिलेनियम, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर दाऊद के सिंहासन में, उनका जन्म के टाइम मरियम को बोला था कि दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में आएंगे। वो उनका इस दुनिया में आकर वो सिंहासन में बैठेंगे, उसी के साथ शासन करने वाला लोग है कलीसिया का लोग, उसी के साथ साथ पुराना नियम का विश्वासी लोग। उसके बाद 7 साल में कितना लोग आने वाला राज्य के लिए प्रतिष्ठा कर कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला है, उसी में भी अनगिनत लोग हैं। वो लोग सब मिलकर पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे। अभी आज हम थोड़ा डिटेल्स में जाए, मिलेनियम के बारे में क्या क्या हम देख सकता है। मिलेनियम के सबसे पहला वो है ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मिलेनियम का शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में महिमावन में अनुभव में आना बहुत जरूरी है। वो भी हमने पढ़ लिया था, ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके तुरंत बाद उसको शैतान को और उनके साथ कितना दुष्टात्मा है, कितना लोग इस दुनिया में है अभी, उसी को सबको बंद करेंगे। बंद करने के बाद प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे। ये बात हम देखा है। दो चीज हमने पिछले दिनों में देखा है, ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड शैतान को बांधकर अधोकुंड के अंदर डाल रहा है। ये दोनों चीज हम देखे। अभी और भी हम कुछ चीजें देखे। ये नया पृथ्वी में क्या क्या, सॉरी नया पृथ्वी नहीं है, 1000 साल का शासन का अनुभव में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये बात को हम थोड़ा सा और देखें। आज हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है कि शैतान को बांधकर अधोकुंड के अंदर, अबीस के अंदर, अंधेरे के चेन में बांध कर रखेगा। उसी के साथ हम देख सकता है कि शैतान इस दुनिया से जाने के टाइम शैतान के साथ वाला लो आर्मी का भी कमजोर बन जाता है। परंतु पुराना नियम में हम देख सकता है कि वो आर्मी को भी शैतान के साथ कितना बड़ा एक झुंड है, बहुत सारा झुंड ताकत वाले को प्रभु ने अब्बीस का बीच का पोर्शन में बांध के रखा हुआ है, परंतु कम ताकत वाले को शैतान के साथ पृथ्वी पे घूमने के लिए वो छोड़ दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन में बैठने के पहले शैतान के साथ साथ उनका सेनाओं को भी, उनका दुष्टात्मा का सेना लोग है, उनको भी बांध कर डालेंगे। 1-2 पद अपन पढ़े। यशायाह की किताब 24 अध्याय उसी का 21 और 22 पद। उस यशायाह समय नबी की ऐसा किताब 24 अध्याय 21 और 22। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। है ना। इधर भी हम देख सकते हैं कि इन लोगों को बंद करके रखेंगे, उसी को बंदीगृह में डालेंगे।
ये दुष्टात्मा सेनाओं को, शैतान के साथ कितना सेनाएं शैतान को मदद किया है, उनका सेवा के लिए उनके पीछे चला है, उन लोगों को सबको वो बंदी कर कर रखेंगे। एक और पद को पढ़े, जकरिया की किताब 13 अध्याय उसका दूसरा पद। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेंगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। है ना, पूरा अशुद्ध आत्मा को, मूर्ति को, सब चीज को इस दुनिया से हटाएगा जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठने के पहले। ये क्या क्या है, कौन कौन है, उसी को थोड़ा सा और हमको समझना है। तो इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 12वें पद। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी इनसे हमको झगड़ना है। प्रभु ने बोला है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राजाओं का राजा बनकर शासन करने के लिए आएंगे, ये पूरा लोगों को किसका किसका लिस्ट में दिया हुआ है, वो लोग को भी प्रभु इस साथ में, अभी हमने यशायाह की किताब 24 अध्याय और 21 और 22 पद में, और जकरिया का किताब 13 अध्याय दूसरा पद में हमने पढ़ा है, वो लोग इसी में मिला जुला हुआ है। पहले लिखा है प्रधानों और अधिकारियों। ये शैतान का बहुत बड़ा एक झुंड है, प्रधानों और अधिकारियों। इनका काम है एक अलग से एक एरिया, एक जगह में बहुत सेंट्रलाइज करके उधर शासन करने वाला लोगों के मन में काम करके परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध में बहुत बड़ा काम करने का काम ये प्रधानों और अधिकारियों करता है। ये ना, ये पहले भी हम याद दिलाता था कि ये मनुष्य का काम नहीं है। कितना भी गलत आजकल शासन में हो रहा है, इसी के पीछे सब शैतान का काम है। ये प्रधानों और अधिकारियों, उन लोग उसी के अंदर काम कर रहा है। इस दुनिया में शासन करने वाला का लोगों के द्वारा ये लोग काम कर रहा है, ये हम देख सकता है ना। वही लोग है, अभी हमने 32 अध्याय, सॉरी, जकरिया का 13 अध्याय दूसरे पद में पढ़ा है, वो झुंड है ये प्रधानों और अधिकारियों। प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम, 1000 साल शासन करने के पहले, ये प्रधानों को और ये अधिकारियों को मिटा दूंगा, इस दुनिया से हटा देंगे। वो अभी जकरिया का किताब में हम देखा है। उसके बाद उधर दूसरा एक ग्रुप हम देख सकता है, इस संसार के अंधकार के हाकिम, इस संसार के अंधकार के हाकिम। ये लोग, हम जानता है कि दुनिया का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, पूरा दुनिया में कितना पॉलिटिक्स चलता है, कितना शासन वाला लोग है, उसी को ये उनके अंदर काम करता है। पॉलिटिकल लीडर्स, कितना राजनीति का नेता लोग है, और कितना राजनीति में पूरा दुनिया का अलग अलग जगहों में शासन करता है, उसी के द्वारा ये संसार का अंधकार के हाकिमों काम करता है ना। आज हम जानता है कि पूरा दुनिया में शासन चल रहा है, पूरा अंधकार का एक अनुभव है।
सच्चाई बहुत कम देखता है। साफ साफ शासन करना इस दुनिया में हम बहुत कम देखता है। कहीं राजा को शासन हो और राजनीति में आ रहा है ऐसे शासन हो, हम खुद लोगों को चुनकर शासन कर रहा हो, कैसे भी हो, उसी के सब में ये अंधकार की, संसार की अंधकार के हकीम, ये लोग उनके विरुद्ध में काम करता है, उनके अंदर वो काम करता है। ये शैतान का इन लोगों के कामों के द्वारा हम जानता है कि ये लोग, ये रूलर्स, ये राजनीति का नेता लोग, ये सब परमेश्वर का बच्चों लोगों के विरुद्ध में और सुसमाचार के विरुद्ध में काम करने वाला एक बहुत बड़ा शैतान का एक झुंड है, ये संसार के अंधकार के हकीम। आजकल वो लोग शासन कर रहा है। वो लोग आज दुनिया में अलग अलग जगहों में शासन करने वाला लोगों का दिमाग में और दिल में वो लोग काम कर रहा है। ये शैतानी का शक्ति है। हम जानते हैं कि ये लोगों को दानियल की किताब 10 अध्याय उसका 13 और 20 का पद पढ़ा पड़ेगा। दानियल का 10, 13 और 20। फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तब उसने और कहा 20। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। है ना, इधर फारस का प्रधान, यूनान का प्रधान, ये सब शैतान का शक्ति है। जब परमेश्वर ने दानियल को कुछ चीजें दिखाने के लिए चाहता था और दानियल कुछ स्वप्न देखता है, कुछ प्रकाशन उनके जीवन में मिल जाता है, वो क्या है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसी टाइम हम जानता है कि ये प्रभुओं, ये प्रधान लोग उसी के विरुद्ध में काम करता है। वो ये शैतान का ये शक्ति है। उसी टाइम में भी ये दुनिया का नबूकदनेस्सर के द्वारा, मेदो-पर्शिया के द्वारा और यूनानी के द्वारा और रोमियों के द्वारा कितना शासन किया है, उसी के पीछे भी ये अंधकार का हाकिमों को और ये प्रभुओं को हम देख सकता है ना। इधर अभी हम 24 का 21 और 22 में पढ़ा है, यशायाह का 21 और 22 में, ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी की राजाओं के पृथ्वी पर दंड कर दूंगा। देखिए, ये दोनों ग्रुप को हम इधर देख सकता है। इधर पृथ्वी का सेना, पूरा पृथ्वी का सेना इसी में जुड़ा हुआ है। उसी को प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनने के पहले इनको सबको बंद करेगा। कोई दुष्टात्मा इस दुनिया में नहीं होगा, कोई शैतान का ताकत इस दुनिया में नहीं होगा। कोई भी उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने राज्य करने के लिए कलीसिया का लोगों को और नया पुराना नियम का विश्वासी लोगों को और 7 साल के अंदर क्लेश के द्वारा प्रभु के लिए जीवन दिया हुआ लोगों के द्वारा वो प्रभु से राज्य का सेवा करने के लिए उनको नियुक्त करता है। आज हम किसको नियुक्त करता है? उनके अंदर शैतान आकर प्रवेश कर कर वो अच्छा करने के लिए सोचता भी है, उसके बावजूद भी उन लोगों के द्वारा गंदा काम ही करवा रहा है। क्योंकि
ये शैतान आज दुनिया में है, ये शैतान का सेना इस दुनिया में है। इसलिए इधर हम देख सकते हैं कि शैतान को पहले अधोकुंड के अंदर डाल दिया है, उसी के साथ साथ शैतान के साथ कितना सेना था उनको भी अधोकुंड के अंदर बंदी गृह में डाल कर रखेगा। वो कितना भी ताकत हो उनको रखेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इधर इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, आत्मिक सेना है ना। अभी हम पढ़ रहा था जब यशायाह की किताब 24 अध्याय में, उधर भी दो झुंड हम देख सकता है। ऐसा समय होगा यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी की राजाओं को पृथ्वी पर, है ना। पृथ्वी में कौन कौन गड़बड़ कर रहा था वो लोगों के बारे में हमने देखा है। वो दूसरा ग्रुप है अंधकार का हकीम। ये पूरा दुनिया का अंधकार का हकीम लोग, वो कौन सी है? पृथ्वी की राजा लोग। अभी ये आकाश की सेनाओं के बारे में बोल रहा है, आत्मिक बातों की सेनाओं के बारे में बोल रहा है। उसके बारे में, आकाश की सेना के बारे में ये यशायाह का किताब में लिखा है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम ये दोनों को खत्म करेगा। आकाश की सेना है अभी हम देख रहा है, और पृथ्वी पे कितना सेना है उसी को भी। उसका मतलब संसार की अंधकार की हकीमों और दुष्टता की आत्मिक जो आकाश में है उनको भी खत्म करेगा। ये बात हम यशायाह का किताब में हम देख सकता है। ये लोग कौन है? ये पृथ्वी पे इतना काम नहीं करता है, वो ऊपर की तरफ परमेश्वर के पास भी उसको जा सकता है, शैतान को जा सकता है ना। ऐसी कोई आत्मा को भी, दुष्टात्मा शक्ति को भी स्वर्ग में जा सकता है, बात कर सकता है, हमारे विरुद्ध में कुछ बोल सकता है। ये सब कुछ काम करने वाला है ऊपर रहकर पृथ्वी के लोगों को बिगाड़ने वाला शक्ति। दूसरा ग्रुप है वो इस दुनिया में रहकर लोगों को बिगड़ता है, प्रभु का कामों के विरुद्ध में काम करता है, प्रभु का बच्चन लोगों के विरुद्ध में काम करता है। ऐसा लोग है। अभी ये लोग क्या करता है? ऊपर बैठकर हम इस दुनिया का लोगों के अंदर काम करता है, हमारे अंदर काम करता है। क्या क्या करता है? हमारा दिमाग में और हमारा हृदयों में दुष्टता भरा हुआ विचार देता है। ये दुष्टात्मा लोग हैं। स्वर्ग में और आकाश में काम करने वाला लोग हमारे अंदर दुष्टता का चिंता भर जाता है। गलतियां ऐसी ऐसी दुष्ट चिंता को भरता है। हम जानते हैं कि हम विश्वासी लोग हैं, परंतु कभी कभी हमारे दिमाग में भी, हमारे हृदय में भी क्या हो जाता है? ये दुष्ट चिंता लेकर आता है ना। एक प्रभु के दास ऐसी बोला है, एम्प्टी हार्ट इज द सैटन्स वर्कशॉप। यदि हमारा दिमाग में और हमारे हृदय में प्रभु के बारे में हम कुछ सोचता नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करता है, हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर नहीं रहता है ना। वचन संहिता 119 में हम देख सकते हैं कि मैं पाप ना करना, इसलिए प्रभु परमेश्वर मेरा हृदय के अंदर आपका वचन को भर दो। यदि हमारा हृदय के अंदर वो परमेश्वर का वचन काम नहीं करता है, बिल्कुल हम आलसी से बढ़ जाता है। जब क्या करता है? हमारा हृदय के अंदर शैतान अपना काम चालू करता है। इसलिए बोल रहा है, एम्प्टी माइंड, एम्प्टी हार्ट इज द वर्कशॉप ऑफ सैटन। परमेश्वर का संत जन, यदि हम परमेश्वर के बारे में सोचता नहीं है, परमेश्वर के लिए हम एंगेज नहीं होता है,
हम दुनिया के चीजों के पीछे चलता है, जब ऐसी एक ग्रुप सेनाओं का, क्या बोलते हैं, दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है, ये लोग ऐसी काम हमारे जीवन में करता है ना। इसी के एक अच्छा एग्जाम्पल हम पुराना नेम में हम देख सकता है, आहाब के टाइम। एक बार पढ़ना ब्रदर, पहला राजा 22 अध्याय उसका 19 से 23। मीकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन सा बहकाएगा कि वह गिलाद के रैमों को पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। हो गए 19 से 23। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे भविष्य हानि के बात कही है। है ना, इधर देखो, स्वर्ग में हो रहा है। आहाब इतना गंदा राजा था, उनका लोगों को भड़काने के लिए परमेश्वर ने एक दुष्टात्मा को काम में लिया है। वो दुष्टात्मा जाकर उनका हरेक लोगों के मुंह में और हृदय में झूठा आत्मा को भर दिया है। उनका मुंह से झूठ 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 ही बोलता है, मुंह खोलेगा तो झूठ ही बोलता है ना। ऐसी है आज भी ये दुष्टात्मा लोग, ऐसी विश्वासी लोगों के बीच में काम करता है। आके हमको हमारे हृदय के अंदर गंदगी चीजों को भरने के लिए हमारे मुंह में झूठ बोलने का आदत, ये सब प्रभु की ओर से नहीं है। ये सब ये दुष्टात्मा, स्वर्ग आकाश में रहने वाला दुष्टात्मा की आत्मिक सेना है। इन लोगों के द्वारा हम झूठ बोल रहा है, हम व्यभिचार बोल रहा है, हम गलत काम कर रहा है, हम गलत बोल रहा है, ये सब इसी के कारण। आज ये लोग बहुत ताकत के साथ, ये आत्मा शैतान के द्वारा, शैतान के ताकत के द्वारा ऐसी ऐसी बड़ा बड़ा काम कर रहा है, ये हम देख सकता है ना। वही लोगों को बोल रहा है आकाश का सेना, है ना। 24 का, यशायाह 24 का 21 में लिखा है आकाश की सेना। ये सेना के बारे में इधर बोल रहा है ना। इनको कहां डालेगा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डालेगा, है ना। ये तीनों ग्रुप अभी अलग अलग जगहों में शासन करने वाला लोगों के द्वारा गलत काम करवा रहा है। पूरा दुनिया का राजनीति नेता लोगों के द्वारा और बड़े बड़े राज्य का शासन करने वाला लोगों के द्वारा, और ये स्वर्ग में और आकाश में रहने वाला दुष्टात्मा शक्ति के द्वारा गलत गलत विचार हमारे दिमाग में, हमारे इसी में डालता है। उन लोगों को क्या करेगा? ये अधोलोक में उसको बंदी गृह में रखेंगे, है ना। प्रभु जब इस दुनिया में शासन करने के लिए आता है, उसी टाइम पिछले हफ्ते हमने पढ़ रहे थे टाइम लूका 8 का 31 में हमने देखा था कि वो लिगियोन बोल रहा है, वो हमको अभी वो पाताल के अंदर ना भेजे। ये इतना इतना बहुत बहुत खतरनाक जगह है, उधर नहीं भेजना है। और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 11वें पद में हम देख सकता है कि वो डिटियोम की सेना, वो भी ये शक्ति है। बहुत सारा शक्ति आज भी वो अधोलोक के अंदर पड़ा हुआ है। उसी जगह में
इन लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, 1000 साल उसको शासन करेंगे, है ना। ये उसी को बंद करके शासन करेंगे। हर एक कोई भी दुष्टात्मा और शैतान का प्रतिनिधि कोई भी उसी में नहीं है। परंतु 22 अध्याय में 22 पद में हम देख सकते हैं कि यशायाह की 21 का 22, बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठा किया जाएगा और बंदी गृह में बंद किया जाएगा, और बहुत दिनों के बाद उसकी सुधि ली जाएगा। बहुत दिनों के बाद। हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ने के टाइम तीसरा पद में ऐसा लिखा है, 1000 साल के बाद थोड़ी देर के लिए शैतान को आजादी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इंग्लिश में लिखा है मस्ट, लिखा है मस्ट, मतलब ऐसी है, वो करना ही है, बहुत जरूरी है करने के लिए। हो सकता है इन लोगों को भी 1000 साल के बाद शैतान को थोड़ी टाइम के लिए छूट देता है, इन लोगों को भी हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए छूट देता है ना। इसलिए बोल रहा है बहुत दिनों के बाद उसकी सुधि ली जाएगा। ये बहुत दिन मतलब 1000 साल होगा। वो 1000 साल में ये श्वेत सिंहासन के सामने आने से पहले, गहने में ढालने के पहले, कहा मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता पड़ा है, उनके उधर भेजने से पहले इन लोगों को थोड़ी टाइम के लिए उसको आजादी करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह शैतान को आजादी करता है, उसी के साथ साथ इनको भी थोड़ी टाइम के लिए आजादी देकर उसको बाहर करेंगे। ये बात को हम इधर देख सकता है ना। शैतान का कोई भी सेना नहीं, हर एक शैतान का सेना को 1000 साल में बंदी गृह में डालने के बाद प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे, है ना। इसलिए उसी दिन पापी लोग है, पापी लोगों का अंत नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करेंगे, जब पापी लोग भी देखेंगे, परंतु पाप करवाने वाला व्यक्ति है नहीं। अभी हमने देखा है ये तीनों, एफेसियों की किताब तीसरा 6वें अध्याय उसका 12वें पद में लिख रहा है, वो तीनों ग्रुप कैसे इस दुनिया का लोगों को भरमाते हुए उनका काम, शैतान का काम उन लोगों से करवाता है। पहले भी मैंने बोला, बार बार आपको याद दिला रहा है, ये मनुष्य का तरफ से नहीं है। मनुष्य हमारे जैसी है, हमसे दूसरों से प्रेम करने वाला है, परंतु शैतान उनके अंदर काम करता है, शैतान का एजेंट बनकर वो काम करता है। आज हम उद्धार पाने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का अम्बासडर, राजदूत बनकर हम कैसे प्रकाश प्राप्त करते हुए, हम कैसे प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाश की बातें हम बताता है, ऐसी शैतान भी शैतान के द्वारा उन लोगों के अंदर आकर अंधकार की बातें करते रहता है। वो सेनाओं को हमेशा के लिए 1000 साल बंद कर कर उसी को डालेगा, है ना। शैतान फ्री, शैतान का सेनाओं भी फ्री, है ना। ये 1000 साल में ये दोनों है नहीं है। इसी से हम समझ सकता है कि 1000 साल का शासन कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। उधर का पावी लोग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। प्रभु की बातों के हिसाब से वो जीवन बिताएगा इस दुनिया में। अन्य जाति लोग भी बहुत बहुत अच्छा स्वभाव में जीवन बिताएगा, परंतु परमेश्वर का बच्चा नहीं है, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ शैतान नहीं है, शैतान का सेनाओं को बंद कर दिया है अधोकुंड के अंदर, इसलिए वो पापी लोग पाप का स्वभाव नहीं दिखाता है, वो थोड़ा अच्छा जीवन बिताता है।
है ना, ये अनुभव हम उधर देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि इस दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा, देयर इज नो आइडल्स, कोई भी मूर्ति नहीं रहेगा। हर एक मूर्तियों को आ, आ, कदम करके आगे बढ़ेगा। हम जानता है कि शैतान उधर है नहीं है, शैतान का टीम नहीं है ना। इसलिए शैतान को आराधना करने के लिए शैतान ने ये सब काम करवाता है। ये मूर्ति बनाना, मूर्ति को पूजा करना, प्रकृति को पूजा करना, ये सब शैतान का काम है। शैतान को आराधना मिले, शैतान को उपासना करे, लोगों का हृदयों को वो बंद करके रखे, अंधकार के अंदर रखा हुआ है। परंतु उसी दिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। दो तीन पदों को हम पढ़े, अभी हमने पढ़ा था जकरिया 13:2, उसी में भी लिखा है मूर्ति है नहीं है। अभी हमने पढ़ लिया था, इसलिए वो छोड़ो, मत पढ़ना अभी। मीका 5:13 और 14, है ना। जकरिया 3:2 में बहुत क्लियरली लिखा है, यहोवा का ये वाणी है, उस समय में देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेंगे, और मैं भविष्यद्वक्ताओं को और अशुद्ध आत्मा को इन देश में से निकाल डाल दूंगा ना। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अभी हमने वही पढ़ रहा था, है ना ब्रदर। और अभी पढ़े मीका 5:13 और 14। और और मैं तेरी खुदी हुई मूर्त है और तेरी लाट है तेरे बीच में से नाश करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा, और मैं तेरी आशेरा नाम मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। है ना, इधर भी बहुत क्लियरली लिख रहा है, अभी तुम्हारे बीच में क्या क्या है, मूर्ति है, अशेरा है, बाल है, सब कुछ है। परंतु जब मैं शासन करने के लिए आएगा, ये सब कुछ को मैं विनाश करूंगा, उसी को सबको मैं सत्यानाश करूंगा। सत्यानाश करने के बाद प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में रहेगा। उसी टाइम ऐसा कोई पूजा करने वाला है नहीं, शैतान है नहीं है, इसलिए पापी लोगों को भी ऐसी मूर्ति को पूजा करने का इच्छा ही नहीं रहता है, वो सत्यानाश करके जाएंगे। बहुत क्लियरली उधर हम देख सकता है। उसके बाद यशायाह की किताब ये 2 अध्याय उसका 20वें पद। यशायाह 2:20। जी। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। है ना, मनुष्य ने चांदी का, सोने का मूर्ति बनाया था, उसको उपासना करने के लिए, उसको आराधना करने के लिए शैतान ने उनके हृदयों में ऐसी ऐसी बातें कर कर ऐसी किया है। अभी बोल रहा है मैं क्या करेगा, उन्हीं को सबको उठाकर आ, आ, चूहे के सामने ढालेंगे, है ना। वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, बिल्कुल खत्म करेगा। उस दिन लोग अपनी चांदी, सोने की मूर्तों की, उन्हें जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों, क्या है, चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। देख, पूरा दुनिया से निकल जाएगा, है नहीं, कोई बाल नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, सब कुछ इस दुनिया से खत्म करेगा।
है ना। 17वां अध्याय यशायाह का 17 का 7 और 8 पद भी पढ़े। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इसराइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा न मूर्तों व सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। है ना, बहुत क्लियर लिखा है। अभी देखो, पहले हमने पढ़ा था जकरिया 13 का 2 और मीका 5 का 13 और 14। ये यहूदी लोगों के बारे में, इसराइली लोगों के बारे में लिखा हुआ है। परंतु अभी हमने यशायाह की किताब दूसरा अध्याय में और 17वें अध्याय 7 और 8वें पद में पढ़ा है। उधर लिखा है मनुष्य, दोनों जगह में लिखा है मनुष्य। पहले का सिर्फ जेरूशलेम से, यहूदी लोगों से बीच में से हटाने के लिए बात कर रहा है। परंतु यशायाह का किताब में लिखा है मनुष्यों के बीच में से, मनुष्यों के बीच मतलब पूरा दुनिया से ये हटाएगा। कोई वेदी नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई आराधना नहीं है, गलत आराधना नहीं है, सब खत्म करेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद वो शासन करेगा। कितना कितना एक एक बड़ा बड़ा आनंद का शासन उधर उसी टाइम। ये कुछ है बिगाड़ने वाला है नहीं है, इसलिए पापी लोग भी प्रभु यीशु मसीह का शासन का आनंद भरपूरी से ले लेगा। भरपूरी से आनंद। हो सकता है उसमें से कुछ लोग प्रभु का शासन को देखकर कुछ लोग और प्रभु की ओर भी आ जाएगा। बाद में हम देखेंगे उसी की बातों को। है ना, ये कोई भी बिगड़ा हुआ है नहीं, सब अच्छा सा एक शासन। कोई शैतान नहीं है, कोई शैतान के एजेंट नहीं है। शैतान आज मूर्तियों के द्वारा और वेदियों के द्वारा अलग अलग तरीके से उसने अपना अपना दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए लोगों को गलत रीति से वो शिक्षा देता है, उसी को अभ्यास करवाता है। परंतु उसी दिन ऐसी शिक्षा देने वाला है नहीं है, अभ्यास करने वाला है नहीं है। उन्हीं को सबको नरक के अंदर, सॉरी नरक नहीं है, अधोकुंड के अंदर बंद करके रखा हुआ है। इसलिए ये काम उनके जीवन में नहीं होगा। समझ लो, यदि मूर्ति नहीं है, वेदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो करेगा भी नहीं। मूर्ति पूजक लोग भी नहीं रहेगा, मूर्ति पूजा भी नहीं करने वाला लोग उसी टाइम दुनिया में नहीं रहेगा। 1000 साल बिना मूर्ति पूजक के द्वारा प्रभु का शासन करते रहेंगे। इसमें से एक बार हमको और सीखना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम नहीं बोलता है हम मूर्ति पूजक नहीं है बोलता है, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह का महत्व देने के जगह में और कुछ चीजों को हम महत्व देता है और किसी चीजों के पीछे हम चलता है, वो हमारे जीवन में मूर्ति बन जाता है। यदि हम प्रभु से ज्यादा हमारा बीवी से, हमारा पति से, हमारा बच्चे से, हमारा माता पिता से प्रेम कर रहा है, हमारा नौकरी को हम प्रेम ज्यादा दे रहा है, हमारा नौकरी को हम ज्यादा महत्व देता है, प्रभु के लिए हम टाइम नहीं बिता पाता है, ये सब कुछ क्या है? हमारा जीवन में मूर्ति है। परमेश्वर का के बढ़कर और किसी चीजों को हम महत्व देता है, वो हम मूर्ति पूजक की जैसी हो जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में नहीं होना है ना। इसलिए पौलुस इसी बात को बहुत क्लियरली लिखा है इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 5वें पद। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 5वें पद। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं। है ना, देख क्या बोल रहा है। मनुष्य जो मूर्त
पूजने वाला के बराबर है। कौन है? किसके पास लोभी है, किसने पैसा को, धन दौलत को ज्यादा प्रेम करता है, वो कैसा है? मूर्ति को पूजने वाला लोगों की जैसी है। आजकल हम जानता है कि परमेश्वर का लोगों के बीच में, प्रभु का दास लोग कहलाता है, उसी के बीच में भी ये लालच हम बहुत देखता है, बहुत देखता है। धन दौलत इकट्ठा करने के लिए मसीह के जीवन को वो लोग काम करवाता, ये भी शैतान का काम है ना। यदि हम पत्थर के सामने ना जाए, मूर्ति को हम नहीं पूज रहा है, यदि हम प्रभु का सेवा ईमानदारी से करने के जगह में और कुछ लालच हमारे जीवन में आ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, वो मूर्ति पूजक की जैसी है, या लोभी मनुष्य की जो मूर्त अपने पूजने वाले के बराबर है, बराबर है, कोई फर्क नहीं है। हम जीवन नहीं है, ऐसी चीजों को हम जाके दंडवत नहीं कर रहे होगा, परंतु हमारे जीवन में लोभ ही हो जाता है, लालच हो जाता है, धन दौलत के पीछे हम चलता है, दुनिया को हम ज्यादा प्रेम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सामने हम क्या है? हम मूर्ति पूजक की जैसी है, ऐसी हमारे जीवन में नहीं होना है। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 5:11, पहला कोरिन्थियों 5:11। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। है ना, इधर भी बहुत क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक, है ना, वो लोभी क्या है? मूर्ति पूजक की जैसी है, या गाली देने वाला, आदने वो करने वाला है, उसी की संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी नहीं खाना है ना। उसी के साथ हमको संगति नहीं रखना है, उसी के साथ हमको बैठकर खाना भी नहीं खाना है, हम उन लोगों से दूर रखना है। यदि हम उन लोगों के साथ संबंध रखेगा तो हमारे भी जीवन में भी ऐसी लालच आएगा, लालच आएगा, है ना। इसलिए पहला पद में हम उसी बात को एक बार पढ़ना पड़ता। भजन पहला का पहला। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना हाँ, पापियों के दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता है। इन लोगों के साथ हमको चलना नहीं है। हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना हाँ, ठट्ठा और करने। पावियों के मार्ग में खड़ा होना, दुष्टों के साथ चलना नहीं है, पावियों के साथ खड़ा नहीं होना है। हाँ, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, ठट्ठा करने वाला लोगों को मंडली में हमको नहीं बैठना है, हमको चलना नहीं है, खड़ा नहीं होना है, हमको बैठना भी नहीं है। इन लोगों के साथ हमको ऐसा काम नहीं करना है। यदि हम कर रहे हैं तो हम क्या है? मूर्ति पूजक बन जाता है, मूर्ति पूजक बन जाता है। प्रभु बहुत क्लियरली हमसे आज बात कर रहा है। हम हमारे जीवन में हकीकत में हम मूर्ति पूजक तो नहीं बन रहा है, परंतु हमारे हृदय के अंदर ऐसी एक मूर्ति पूजक लोग तो हम नहीं बन रहा है। प्रभु को देने का जगह के और किसी चीजों को हम यदि दे दिया है, वो हमारा मूर्ति पूजक का एक अनुभव है। ऐसा नहीं है हमारा परिवार से प्रेम नहीं करना है, हमारा बच्चों से प्रेम नहीं करना है, ऐसा नहीं, परंतु हमको करना है। प्रभु के महत्व से ज्यादा हम नहीं देना है।
हम हमारा परिवार के लिए इतना मेहनत करता है, परंतु प्रभु का कामों के लिए हम उसी का आधा मेहनत भी नहीं कर रहा है। उसका मतलब क्या है? परिवार हमारा मूर्ति है। धन इकट्ठा करने के लिए हम कितना मेहनत कर रहा है, कितना टाइम बिताता है, उसी का 10% भी हम प्रभु का महिमा के लिए नहीं दे रहा है। ऐसी है तो धन हमारा मूर्ति है। इसलिए धन का लालच, लोभी और ऐसी दुष्ट लोगों के साथ का संबंध, ये सब हम अड़कर हमारा जीवन बिताना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएगा, उसी टाइम ऐसा कोई भी चीज हम नहीं देख सकता है। टाइम हो गया क्या? है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि शैतान का कोई एजेंट भी नहीं देखेगा। शैतान का कोई भी एजेंट नहीं देखेगा। शैतान नहीं है, शैतान का सेना नहीं है, शैतान का दूध लोग नहीं है, मूर्ति है नहीं है। ऐसी है तो वो शैतान ने मनुष्यों को उनका काम करने के लिए चुनता है, वो लोग भी उसी टाइम नहीं है। आज शैतान है, शैतान के एजेंट है, ये हर एक चीज है। इसलिए वो मनुष्यों के द्वारा ये काम करता है, परंतु उसी दिन ऐसा कोई भी नहीं देखेगा। इनको सबको खत्म करेंगे। आ, व्यवस्था विवरण 18 का 10 और 11, उधर एक लंबा लिस्ट हम देख सकता है। अंकल इसको जी, मिल रहा है व्यवस्था पढ़ना बाबा, सिर्फ एक ही व्यवस्था पढ़ना है। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में 18 का 10 है ना अंकल? हाँ, 18 का 10 और 11। ओके, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है हैं। ना। ये सब और गांव इन्हीं में बस ब्रदर 10 और 11 है ना। आज हम सिटी में इतना नहीं देख पाता है, परंतु गांव में ऐसा बहुत सारा लोगों को हम देख सकता है। इधर बोल रहा है ऐसा लोग प्रभु घृणा करता है, ऐसा लोगों को घृणा करता है। इसलिए ये 1000 साल प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे। उसी टाइम 8-9 लोगों का लिस्ट हमने देखा है, हम समझता है ये कौन है, क्या काम करता है। उसी को उसी के बीच में नहीं देखेगा, है ना। यशायाह का 2 का 18, यशायाह की किताब 2 का 18। और मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। है ना। कोई भी नहीं देखेगा, सब नष्ट हो जाएगा। मूर्ति पूजा करने वाला सबको प्रभु नष्ट करेगा। उसके बाद जकरिया का मीका का 5 का 12, मीका 5 का 12। और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझसे टोनहे आगे को न रहेंगे। है ना। इसी को सबको बंद करेगा। को ये सब शैतान के एजेंट है मनुष्यों को द्वारा। पहले हमने देखा है उनका डायरेक्ट दुष्टात्मा लोग थे, परंतु इधर शैतान ने मनुष्यों को काम में लिया है। तंत्र मंत्र टोना टूना ये सब मनुष्यों को ताकत देता है। उसी टाइम शैतान ही नहीं है तो इन लोगों के अंदर ऐसी एक शक्ति नहीं मिलेगा, सब खत्म करेंगे। उसके बाद जकरिया का 13 का 2 और 3।
और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगे, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ था उससे कहेंगे, तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको वेध डालेंगे। है ना। बहुत खतरनाक चीज से आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा। ऐसी हरेक को नाश करेगा, कोई बोलना तो याद भी नहीं रखेंगे ना। उधर लिखा है मिठा डालूंगा और वे स्मरण में नहीं रखेंगे, सबका दिमाग में से भी हटा देंगे। ये जाति बोटा टूड़ा है, तंत्र मंत्र गंत्र, ये सब खत्म करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। उसी टाइम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अच्छा शासन का टाइम है, इसलिए इनका किसी का भी जरूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शासन करने के पहले ऐसा हरेक चीजों को, शैतान का सेनाओं को, और शैतान किसी के द्वारा अपना दंडवत करने के लिए लोगों को उत्साहन करता है, प्रोत्साहन करता है मूर्तियों, उसी को हटाएगा। उसके बाद आज शैतान ने मनुष्यों को भी ऐसी तंत्र मंत्र सब करने का ताकत देता है। हम जानते हैं कि मूसा जब मिस्र में जाके फरो के सामने खड़ा हो गया है, परमेश्वर का ताकत से उसने कुछ चमत्कार का काम किया है। उसी टाइम उधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का ताकत के द्वारा मूसा काम कर रहा है, उसी टाइम शैतान के शक्ति के द्वारा मनुष्य भी ऐसी की ऐसी चमत्कार किया है ना। इसलिए शैतान का एजेंट लोग है अभी करने के लिए, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। हम जानता है कि दाऊद गोलियत को मार डाला था ना, मार डालने के टाइम दाऊद ने और किसी को नहीं मारा है, सिर्फ गोलियत को मारा है। परंतु जब गोलियत गिर गया, बाकी गोलियत के पीछे चलने वाला सब उधर से भाग गया है, किसी को भी नहीं देख सकता है, सब इधर उधर भाग गया है, क्योंकि उसका नेता मर गया। गोलियत के ताकत के पीछे पीछे ये लोग घूम रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, गोलियत को, शैतान को पकड़कर गिराएगा, अधोकुंड के अंदर डालेगा। जब हम जानता है कि ये लोग भी उसी के पीछे पीछे चले जाएगा, क्योंकि उनका ताकत वाला शैतान खत्म हो गया है ना। गोलियत का सेनाओं की जैसी शैतान का भी सेना भी हो जाएगा। टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी हम और देखेंगे, ईस्ट को सबको खत्म कर दिया, शैतान को खत्म कर दिया, शैतान का सेनाओं को खत्म कर दिया, शैतान का मूर्ति को सबको खत्म कर दिया है। शैतान ने किसको किसको ताकत दिया है, मनुष्यों को, उनको खत्म कर दिया है। अभी शासन करने का टाइम बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। 1000 साल में क्या क्या वादा और चेंज आ जाता है, एक एक हम देखकर जिएंगे। परंतु हम उसी दिन परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ स्वर्गीय शरीर में है। हम इस दुनिया का शरीर में नहीं है। इस दुनिया में एक हो रहा है, उसी से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु इस दुनिया में रहने वाला लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। 1000 साल का शासन का टाइम, दुनिया का वातावरण ही बदल जाएगा। सब कुछ आसमान में बदल जाएगा, पृथ्वी पे बदल जाएगा, सब चीजों में बदल कर बहुत अलग से एक वातावरण में आएंगे। प्रभु आने के लिए देर है, तो अगले हफ्ते और हम इसी के बारे में सीखते जाएंगे। मिलेनियम में 1000 साल में क्या किया परिवर्तन पृथ्वी पे आता है, आसमान में आता है, मनुष्यों में आता है, सब कुछ हम देखेंगे। प्रभु का नाम की महिमा हो। सबको ये बात सुनकर पढ़कर एक और प्रभु का आगमन के लिए हम बाट जोते जीने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनका बड़े नाम की महिमा हो।